ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश के गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार को सीएम अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र जोधपुर में सीएए के समर्थन में विशाल रैली को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि जितना भी भ्रम फैलाना है फैला ले, लेकिन बीजेपी इस कानून पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। वहीं राहुल गांधी पर बड़ा तंज कसते हुए शाह ने कहा कि राहुल बाबा, कानून पढ़ा है तो कहीं पर भी चर्चा करने के लिए आ जाओ, और नहीं पढ़ा है तो मैं इटाली में भी इसका अनुवाद कर आपको भेज देता हूं, इटाली की भी भाषा। अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून के लिए घर घर जन जागरण अभियान की घोषणा की, जो 5 जनवरी से शुरू होगा। साथ ही उपस्थित सूर्यनगरी की जनता से 8866288662 नंबर पर मिस कॉल करके सीए का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने सभी लोगों से इस नंबर पर मिस कॉल कर कानून का अपना समर्थन नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने के लिए कहा। अमित शाह ने कहा कि मित्रों, आज कांग्रेस, ममता दीदी, एचपी, बीएसपी, ये केजरीवाल एंड कंपनी, ये कम्युनिस्ट, ये सारे विरोध कर रहे हैं, और ये सारी पार्टियों को मैं आज चुनौती देने आया हूं। आप कहते हो कि इससे देश के अंदर अल्पसंख्यकों का नागरिकता चली जाएगी। भाषण की शुरुआत में ही अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल बाबा, विदेश में भी हो तो आवाज सुनाई देनी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, भारत माता की रक्षा के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। नागरिकता संशोधन कानून इस लोगों के लिए है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन भाई जो प्रताड़ित होकर यहाँ पर आए हैं, उनको नागरिकता प्रदान करने के लिए ये कानून। जितना गुमराह करना है करें, हम भी परिश्रम करेंगे, हम लोगों के पास जाएंगे, युवाओं के पास जाएंगे, माइनॉरिटी के पास जाएंगे और बताएंगे कि इसमें आपकी नागरिकता को कोई लेन देन नहीं है। ये मेरे शरणार्थी भाई आए हैं, उनको नागरिकता देनी। अमित शाह ने प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि और गहलोत साहब, हमने तो कुछ नहीं नया किया, आपके घोषणा पत्र के एक धारा को उठाकर उसका अमल कर दिया है और आप विरोध कर रहे हो। ये सब बाद में करिएगा। कोटा में जो बच्चे हर रोज मर रहे हैं ना, इसकी एक बार चिंता कर लीजिए। माताओं की हाय लग रही है, माताओं का हाय लग रहा है। और दिल्ली के दरबार के सामने इतना मच चुकी है। उन्होंने अपने उद्घोष में कहा, राजस्थान की मारवाड़ की भूमि को प्रणाम करता हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी भूमि पर पोखरण का धमाका कर भारत की शक्ति का प्रदर्शन कराया था। कांग्रेस के जो नेता पहले नागरिकता कानून की दुहाई देते थे, मनमोहन सिंह ने 2003 में विस्थापितों को नागरिकता देने की बात कही। राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत ने 3 पत्र भारत सरकार को इस संबंध में लिखे, लेकिन अब वे केवल वोट बैंक की राजनीति में उलझ गए। लेकिन शरणार्थी को नागरिकता देना उनके मानवता का अधिकार देना है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो वचन कांग्रेस ने दिया, उसे मोदी जी पूरा करने वाले हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, ममता दीदी, आप कह रही हो आपकी लाइनें लग जाएगी, आपके पास अलग अलग प्रकार के प्रूफ मांगे जाएंगे। मैं सारे बंगाल में बसते हुए शरणार्थी भाइयों बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप प्रताड़ित होकर आए हो, यहां कोई प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ेगी, आपको सम्मान के साथ नागरिकता दी जाएगी। ममता दीदी से डरिए मत। ममता दीदी आपका भला नहीं चाहती है। ममता दीदी अपनी वोट बैंक संभालना चाहती है, अपनी वोट बैंक संभालना चाहती है। देश के अंदर दंगे कराए गए, देश की जनता को गुमराह किया गया। उनको है कि ऐसा कर देश की जनता को मोदी जी के सामने रखकर दी। कांग्रेस, सपा, बसपा, कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस, केजरीवाल,
मैं सबको कहना चाहता हूं, इतना सरल नहीं होता है लोकतंत्र में जनता को गुमराह करना। उन्होंने सपा और बसपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो पार्टियां दलित करते रहते हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि शरणार्थियों में 70% से ज्यादा दलित आते हैं जो यहाँ सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून का पक्ष लेते हुए कहा कि जिनको वोट बैंक की राजनीति करने की आदत पड़ गई हो, उन्होंने ही सीएए कानून के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि बंटवारे के समय पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की संख्या 30% थी, जो अब 3% रह गई है। बांग्लादेश में 30% से घटकर 7% और अफगानिस्तान में केवल 500 अल्पसंख्यक रह गए हैं। उन्होंने विपक्ष को ह्यूमन राइट का चैंपियन बताते हुए कहा, मगर कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के डर से हिम्मत नहीं कर रही। एक 56 इंच की छाती वाला आदमी नरेंद्र मोदी है। उन्होंने कहा ये लाखों करोड़ों शरणार्थी जो आए हैं, उसके मानव अधिकार की रक्षा मैं करूंगा, किसी को डरने की जरूरत नहीं। आपके अच्छे दिन आ गए हैं, अब आप इस देश के नागरिक बनने वाले। मैं डंके की चोट पर कहने वाला हूं कि जो वहां से शरणार्थी आए हैं वो भारत के ही है, भारत उनका है, भारत पर उनका जितना अधिकार है जितना मेरा है। मोदी जी की सरकार आपको नागरिकता देकर भारतीय होने का गौरव प्रदान करने जा रही है। मित्रों, गौरव प्रदान करने जा रही है। उन्होंने कहा कि नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। विपक्ष ने केवल देश हित के मुद्दों को वोट बैंक के लिए विरोध किया, जबकि मोदी सरकार ने कश्मीर में धारा 370, 35 से हटाए, 3 तलाक खत्म किया, राम मंदिर बनवाया, एयर स्ट्राइक और उरी में सर्जिकल स्ट्राइक की। लेकिन कांग्रेस ने वीर सावरकर जैसे महान बलिदान क्रांतिकारी का अपमान किया। देश के टुकड़े करने वालों को जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? कांग्रेसियों, शर्म करो, शर्म करो। उन्होंने कहा कि हम शरणार्थियों का हृदय से देश में स्वागत करते हैं और हमें कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने जोधपुर की जनता से आह्वान किया कि सरहद के उस पार जो अल्पसंख्यक है, उन तक ये आवाज पहुंचाए कि हमारे देश में आपका स्वागत है। हम यहाँ आपको सम्मान के साथ भारतीय होने का गौरव भी प्रदान करेंगे। सीए समर्थित इस रैली में जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया, सांसद कैलाश चौधरी, सांसद अर्जुन मेघवाल, राज्यसभा सांसद पीपी चौधरी, सांसद नारायण पंचारिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर सहित कई बीजेपी नेता उपस्थित रहे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।